जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत उज्जवल परिवार में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज एक विशेष सेशन है और खास तौर पे हरियाणा के वो लोग जो बेरोजगार हैं उनको लेकर के बात करने का आज मेरा मन है। 3-4-5-6 दिन से एक नोटिफिकेशन घूम रहा है। कमाल की बात है, आचार संहिता से कुछ घंटे पहले एक नोटिफिकेशन आता है और नोटिफिकेशन में बताया जाता है, देख सकते हैं एडवर्टाइज नंबर 100 हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 60-70 सेक्टर पंचकुला, जो भी एड्रेस है। इसमें क्या है आपका डेट ऑफ पब्लिकेशन 16/8/2024, ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 10/9/2024, क्लोजिंग डेट सबमिशन 24/9/2024। और आप जान के बड़े हैरान होंगे, ये है आपकी वैकेंसियां। किसकी वैकेंसी है? तो पुलिस स्टाफ की 5600 वैकेंसियां इन्होंने यहां पर घोषणा करी है भाई। अब आप सोच रहे होंगे सर आप इस पे मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, क्या 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 है ऐसा जो आप इस पर बात करना चाह रहे हैं। गौर करने वाली बात है दोस्तों। सबसे पहले तो ये बात आपको हैरान करने वाली होगी, सबको पता भी है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। देश के स्टेटों में हरियाणा नंबर 1 है। ये मैं नहीं कह रहा, ये 2022 से आपकी रिपोर्टें आ रही है, उन रिपोर्टों के आधार पर यह बात है भाई। अब इस नोटिफिकेशन की बात करें, कम से कम इस नोटिफिकेशन की बात करें तो कम से कम चलते वक्त भी तो, या मैं कहूं जब आपके इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है, आपके नेक्स्ट विधानसभा के इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है, तो यहां पर तो चलते चलते सरकार एक बढ़िया काम कर सकती थी जो बेरोजगार स्टूडेंट उनके लिए। इस मुद्दे पर मैं बात करूं इससे पहले मेरी एक विनम्र विनती रहेगी, ये वीडियो बहुत ऊपर तक जानी चाहिए। एक छोटे से लेवल से आपके बीच में इस आवाज को मैं उठाना चाह रहा हूं। और आवाज मेरी ये है कि भी 2022 के बाद आपका सीईटी नहीं लिया गया है। 2022 के बाद आपका सीईटी नहीं हुआ है और ये वैकेंसी भी आपकी 2022 वाले सीईटी पे दे दी। अब सोचने का विषय ये है कि या तो सीईटी हर साल हो, हर साल नहीं हो तो 2 साल में तो हो, कम से कम 2 साल में तो सीईटी हो। तो इस पेपर से पहले, इन वैकेंसियों से पहले एक बार सीईटी होना बहुत जरूरी है। नहीं तो उन बच्चों की क्या गलती है जो 2022 में या 2023 में या 2024 में जो 18 साल के हुए हैं, उनकी क्या गलती है भाई। अगर आप सीईटी बेस पे ले रहे हैं, सारी भर्तियां आपकी, जैसे अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सरकार का अच्छा नियम है सीईटी वाला, तो क्या ये सीईटी, क्या इससे पहले सीईटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मेरा सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंटों से ये क्वेश्चन है जिन लोगों ने पेपर नहीं दे पाए, जो सीईटी के। बहुत से बच्चे मेरे पास आते हैं और आंखों में पानी आ जाता है उनके जब ये देख करके कि सब कुछ सीईटी पे हो रहा है और सीईटी हो नहीं रहा। तो एक बार सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंचाने के लिए मैं इस वीडियो को लेकर के आपके बीच में हाजिर हूं। जैसे भी टूटी फूटी जो भी नॉलेज आपके बीच में दी जाएगी, आप उसको शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा, और ये आपकी बात आप तक जानी चाहिए। जब तक अगर आप अपनी बात नहीं उठाएंगे तो आपकी बात को कोई सुनेगा भी नहीं, क्योंकि अगले को पता नहीं है। जब तक आप बोल नहीं रहे हैं तो उसे क्या पता कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। तो क्या वास्तव में अब सीईटी की रिक्वायरमेंट है इस पेपर से पहले, या पहले वाले सीईटी पे हो जाए? अगर आपको लगता है कि हेमंत सर सही बोल रहे हैं कि हाँ सीईटी होना चाहिए, तो एक बार क्लास को जरूर वहां तक, या वीडियो को जरूर वहां तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जहां तक इसे पहुंचना चाहिए, जहां के लिए मैं इसको बना रहा हूं। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1, अच्छी बात है। खेलों में हम नंबर 1 है। हमारे पास अगर हम बात करें प्रति व्यक्ति आय की, तो हम उसमें भी नंबर 1 है। बहुत अच्छी बात है, वो बड़ा अच्छा सिस्टम हरियाणा के अंदर। कानून व्यवस्था की बात करें तो सारी चीजें बहुत बढ़िया है। लेकिन ये क्यों, ऐसा क्यों कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1? क्या कभी सोच के देखा इस बारे में? हम हरियाणा वासी जो है बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों होते जा रहे हैं? वो तो चलो हमारे पास मतलब भाई साधन और संपन्न है, हम अपना कोई बिजनेस कर रहा है, कोई खेत में काम कर रहा है, किसी भी वजह से अगर हम बात करें यहां पर, तो हम अपने आर्थिक स्थिति की बात करें तो पूरे देश में नंबर 1 है। अच्छी बात है वो। लेकिन ये ऐसा क्यों कि हम गवर्नमेंट जॉब को लेकर के बात करें या बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों? ये मेरा क्वेश्चन है। ये मेरा क्वेश्चन उन्हीं से है जो इस क्वेश्चन के लिए जिम्मेवार हैं। इस वीडियो से राजनीतिक कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उन युवाओं की आवाज उठाई जा रही है। और सिर्फ इसी वीडियो को मेरी विनम्र विनती है उन लोगों से, अगर तुम्हें लगता है कि मैं सही बोल रहा हूं तो एक बार जरूर इस वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे।
आज हम 10 से 15 मिनट इस पर बात करेंगे कि हम बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों रहे, किसकी रिपोर्ट है, कौन बोलता है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, कितने प्रतिशत बेरोजगारी है, वो सारी की सारी बातें करेंगे। हालांकि हरियाणा के अंदर मैं बात करूं नायब सैनी साहब की 1200 रुपए 1400 रुपए बहुत सारे मतलब यहाँ पे योजनाएं आती हैं, बेरोजगारों के लिए योजनाएं थी, फिर भी नंबर 1 क्यों, ऐसा क्यों? आप उन योजनाओं की बजाय अगर हमें रोजगार देने की बात करें तो बड़ा अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसका। ये नोटिफिकेशन जरूर सिर्फ इसलिए दिखाया था मैंने कि ये अंतिम नोटिफिकेशन हो सकता है, आचार संहिता से पहले अंतिम नोटिफिकेशन है, इससे पहले आपकी भर्तियां जो चल रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पिछली 5 साल के अंदर अगर 2-3 भर्तियों को छोड़ दें तो काफी लंबा प्रोसेस हो गया आपका। कहां पे चूक है, कहां पे ये चीजें समझने वाली हैं। मत खिलवाड़ करो युवाओं के साथ भाई, जो ओवरेज हो रही हैं या जो किसी कारण से जो पहले सीटें नहीं दे पाए और उसके बाद वो भाई अब वेट कर रहे हैं कि अगला सीटी कब हो, तो मत करो उनके साथ ऐसा। और आपसे विनम्र विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप उनको एक बार मौका जरूर दें, क्योंकि वो भी इसी दुनिया के जीव हैं। तो चलिए दोस्तों, ये 5600 वैकेंसी, ये बहुत अच्छी बात है कि 5600 वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब की निकाली है। आपके बीच में देखो ये लिख भी रहा है कितनी वैकेंसी, 5600 वैकेंसी इसमें दी है, अलग अलग कैटेगरी की दी है। ये चीजें आपने जरूर एक बार देखनी है। 4-5 दिन हो गए इस नोटिफिकेशन को। ये देखो यहाँ पे लिखा है 5600 पोस्ट ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट फ्रॉम आपका द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रुप सी क्वालिफाइड कैंडिडेट अगेंस्ट एडवर्टाइज। मतलब ये पहले लिख दिया कि जो क्वालिफाई हैं उनकी बात यहां पे कर रहा है। और ये इससे पहले आपका सीईटी होना ही चाहिए भाई, ये मेरी मांग है उन लोगों से जो इसके लिए जिम्मेवार है। चलो इस नोटिफिकेशन पे बात नहीं करेंगे। आज हम ये बात करने वाले दोस्तों कि हरियाणा क्यों है बेरोजगारी में नंबर 1, उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। अब कुछ को लग रहा होगा सर आप कैसे बात कर सकते हैं, ये सीटी हुआ था। मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा के चलूंगा, प्रॉपर चीजें दिखा के चलूंगा आपको कि कहां पर आपका नोटिफिकेशन। देखिए आपका एक ये नोटिफिकेशन है जिसके हम यहाँ पर बात करें, ये आपका पहला नोटिफिकेशन है जिसके हम यहाँ पर 5 मई 2022 का, जिसमें सीईटी की बात कही गई थी। किसकी बात कही गई थी? सीईटी की। एक्सटेंड किया गया, लोगों को मौका दिया गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो 1 साल की बात रह गई दोस्तों आपकी, जिसकी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करें तो खाली 2022 रहेगा। 23 और 24 जो आपका गया उसमें कहीं जिक्र नहीं है, उसमें कहीं भी जिक्र नहीं है। जबकि ये बात कही गई थी कि सीईटी हर वर्ष होना चाहिए। बहुत से लोगों ने मेरे से पहले भी आवाज उठा रखी है, मेरा भी मन किया कि मैं भी अपने एक बार विचार व्यक्त करूं इस बात पर। क्योंकि जब देखा मैंने बच्चों का दर्द देखा, बच्चे जब पहुंचते हैं और पूछते हैं क्या सर सीईटी पे है, सर सीईटी अगला सीईटी कब होगा, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। क्योंकि हम खुद एक बेरोजगार इंसान है, तो वो क्या जवाब देगा, है ना, वो क्या जवाब देगा। चलिए एक अलग बात है कि हम भाई केंद्र गवर्नमेंट की नौकरी करके आ चुके हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर हरियाणा की बात करें तो वहां पे हम खुद बेरोजगार हैं। हो सकता है हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं रही, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। बट ये इन बच्चों को जरूर मौका देना चाहिए, ये सीईटी आपका होना चाहिए इससे पहले। भाई ये नोटिफिकेशन था आपका जिसमें देखो हरियाणा गवर्नमेंट आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा जहां पे कही गई बात थी। देखिए भारतीय संविधान अनुच्छेद 39 के अधीन कुछ बातें यहाँ पर मैं आपको इसको इंग्लिश में दिखाता हूँ, इसी को एक बार देखेंगे, एक बार बताता हूँ आपको। 5 मई का जो आपका नोटिफिकेशन था जिसके हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए आपका 2022 का नोटिफिकेशन था, ये नोटिफिकेशन भाई आपका, जिसमें कहा गया था एडवर्टाइज फॉर सीईटी ग्रुप सी पोस्ट है। आपके ग्रुप सी पोस्ट है, डी पोस्ट है, कई तरह की पोस्टें यहां पे बना दी हैं। एक्चुअलिटी तो ये भी है कि समझ में आती ही नहीं है, बहुत कम बेचारे युवाओं को समझ में आता कि है क्या। एग्जाम का शेड्यूल है वो भी थोड़ा सा ठीक नजर नहीं आ रहा। आपकी लिस्ट लगती है शाम को, फिर बताया जाता है कि सुबह आपका पीएमटी है, अगले दिन आपका पीएचटी है, जो भी है शाम को फिर तीसरी एक और लिस्ट आती है, फिर एक और लिस्ट आती है। ना तो बच्चों को ये पता लगे कि हम किसकी तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, ठीक है। वो भी चलो कुछ लोग को भाई अपने हिसाब से वो ठीक समझ रहे होंगे। ये आपका आप इसके देखेंगे, ये सीईटी का नोटिफिकेशन था आपका 2022 के बाद। ऐसा नोटिफिकेशन दोबारा से देखने को नहीं मिला है और हम इस प्रकार के नोटिफिकेशन के इंतजार में है, इस प्रकार के नोटिफिकेशन के इंतजार में। और टेस्ट सीईटी ऑन द 12 जनवरी 2021, देखिए क्या लिख रहा है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा लॉन्च द पोर्टल फॉर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि जनवरी 2021 से, जनवरी 2021 से वो टेस्ट भी आपका जाकर के 2022 में हुआ था जहां पे ये बात कही गई थी। उसके बाद क्या लिखा, मई 2022 एंड अमेंडेड ऑन 31 मई 2022 एज ऑन 31 मई 2022, इसको अमेंड किया गया था 2-3 बार। हाँ ये जरूर किया गया था, ये अच्छा काम किया गया था भाई। जिनकी किसी की वजह से अगर नहीं फॉर्म नहीं भर पाए तो उनको मौका दिया गया था, ये बहुत अच्छी बात थी सरकार की। लेकिन सरकार एक और बहुत अच्छी बात करे और वो ये कि लोगों को एक बार फिर मौका दे सीईटी का। बहुत से जो बेरोजगार जो युवा हैं वो
हरियाणा गवर्नमेंट का जिन्होंने सपना देखा है, जो गवर्नमेंट हरियाणा राज्य की जो सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए एक बार जरूर मौका दें। ये सही समय था गवर्नमेंट का भाई, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 रहा भाई। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 रहा, ऐसी कौन सी बातें यहाँ पर रही हैं, हम उनके बारे में एक बार यहाँ पर जरूर बात करेंगे, ठीक है। चलो फिर मैं दिखाता हूं आपको कुछ, एक बार देखेंगे आप लोग। चलो दिखाता हूं एक बार आपकी हरियाणा के अंदर ऐसा क्या हुआ और हमारे पास कितने प्रतिशत जो बेरोजगारी, उसको लेकर के हम यहां पर बात कर रहे हैं भाई। चलिए दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे CMIE की रिपोर्ट, मेरी रिपोर्ट नहीं है दोस्तों, किसकी, CMIE की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट की जिम्मेवारी होती है कि ना केवल हरियाणा में बल्कि पूरे भारत के अंदर ये बताता कि किस राज्य के अंदर कितने प्रतिशत बेरोजगारी यहां पर है। तो यहां पर CMIE की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा बेरोजगारी 35%। कितनी बात हो रही है आपका, 35.7, यह देश में सबसे ज्यादा औसत 4 गुना। ये आपके 2022 के आंकड़े, ये आपके 2022-23 के आंकड़े दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, देख पा रहे होंगे आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट, किस तरीके से आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, जो कि एक राज्य के लिए भी ठीक नहीं है, एक देश के लिए भी ठीक नहीं है, ठीक है। हम यहां पर बात कर रहे थे किसकी, तो हरियाणा में बात कर रहे थे कि बेरोजगारी की क्यों है देश में। चलो उससे पहले एक बार देश की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि देश में बेरोजगारी कितने प्रतिशत है, क्या है, वो भी बात यहां पर रहेंगी भैया आपकी, ठीक है। वो भी बात आपकी यहां पर रहने वाली है। तो एक बार जरूर, अगर आपको लगता है कि सेशन आपके लायक है, आपको लगता है कि चीजें आपके लायक हैं, तो आपको इस जो वीडियो को एक बार जरूर वहां तक पहुंचना चाहिए जहां के लिए मैं इसको बना रहा हूं। छोटे से स्टेज से हम बना रहे हैं, और अगर तुम्हें जानकारी अच्छी लगती है तो एक बार शेयर व सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर चीजें पसंद आती हैं, खासतौर पे उस यूथ को, उन मेरे भाइयों और बहनों को जो जॉब चाह रहे हैं, ऐसा क्या था। चलिए इसके लिए बात करें आप एक बार। चलो इसमें देखिए आप एक बार, हम बात करें पहले एक बार देश की बात कर लेते हैं कि देश में बेरोजगारी की, किसकी बात हो रही है, देश में बेरोजगारी के आंकड़ों पर नजर रखने वाली निजी संस्था सेंट्रल, देखिए कौन सी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CEM की फुल फॉर्म सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताजा आंकड़े बता रहे हैं, ठीक है। जून 2024 में बेरोजगारी दर बढ़ करके 8 महीनों के उच्च स्तर 9.2%, यानी कि पूरे देश की बात करें, हरियाणा में आपका 37 हो चुका है, हरियाणा में आपका 37 क्रॉस हो चुका है दोस्तों। और यहां पर अगर 8 महीने, कब की बात है, जून 2024 की बात है दोस्तों, तो 8 महीने के उच्चतर स्तर 9.2% आपका यहां पर, मैं देखो किसी को दोष नहीं दे रहा, मुझे नहीं पता कि किसके कारण ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं पता कि कौन यहां पर फेलियर है, कौन यहां पर किसको काम का, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो आप लोग जानते हैं, मेरे से बेटर अंडरस्टूड है आप लोग इस बारे में कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सीधी भाषा में बात करें तो जो पिछले महीने 7% थी और ये बढ़ती जा रही है, ये किसकी बात हो रही है, देश की, ये केंद्र की बात हो रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार जून 2023 में ये 8.5% था। अब देखो पिछले साल 2023 में 8.5% था, और इसकी बात करें 9.2% वर्तमान में है। हम बात करें 35 पॉइंट आपका, तो ये पिछली बार हरियाणा में था। अब आपका 37% से ज्यादा, लगभग 37% से ज्यादा, 4 गुना फालतू बेरोजगारी यहां पर, कमाल की बात है। आप देख सकते हैं कितना है आपका, ये 9 चौका 36, लगभग 37 के आसपास हो रही है भाई, लगभग 37 के आसपास हो रही है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इस बात के लिए हरियाणा में, ऐसा क्या हो रहा है हरियाणा के अंदर, जब हम पूरे सक्षम है सब चीजों के लिए, तो फिर बेरोजगारी क्यों, क्यों हमारे जो देश के कर्णधार हैं, युवा है, मेरे बहन भाई छोटे, उनके लिए ये दरवाजे बंद क्यों हो रहे हैं। MIE अध्ययन 37.4 के साथ हरियाणा में भारत के सबसे, किसकी बात हो रही है आपका, CMIE अध्ययन, उन्होंने अध्ययन किया, 37.4 के साथ हरियाणा भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी दर। कमाल की बात है दोस्तों, आपके बीच में है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी आपका सी अम्बेडकर ने बेरोजगारी के द्वारा आंकड़ों को दिखाया है, और दिसंबर महीने में बेरोजगारी की दर जो सबसे अधिक थी, पीछे 37.4% हरियाणा में, बाद में राजस्थान में, यानी कि पहले आपका हरियाणा रहा है, बाद में आपका राजस्थान रहा है, और फिर दिल्ली आपका रहा है, और बिहार आपका रहा है। ये 3-4 राज्य, झारखंड, चलो उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें खाली किससे मतलब है, तो हमें मतलब अपने हरियाणा से है। हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो हरियाणा के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो ये वीडियो वहां तक जानी चाहिए। और अभी आपके बीच में कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिन्हें आप समझ पा रहे होंगे, यहां 2 मिनट में किसी का नहीं होना दोस्तों, इस जीवन के अंदर 2 मिनट में किसी का नहीं होना, चाहे वो आप किसी भी प्रकार का अधिकार यूज कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार की बात रख रहे हैं, यहां 2 मिनट में किसी का नहीं होना है। ये जीवन है, यहां पर बहुत सच बग्गा दिखाए जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। जवाब मांगो आप,
हरियाणा में जुलाई में शहरों में बेरोजगारी दर 38.4 थी, जो अब आपका 0.8 बढ़कर के 39% हो गई है। शहरों की बात हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में जुलाई आपका 31% थी, अगस्त 12.6 बढ़कर के 33.6 हो गई है। ये भी आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जो बेरोजगारी है वो क्यों हो रही है उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे, कारणों पे भी बात करेंगे थोड़ा सा। रिपोर्ट पर हमेशा सरकार क्या करती है कि ये रिपोर्ट गलत है, सरकार क्या बोलती है, रिपोर्ट गलत। चलो ठीक है, मान लिया सरकार की रिपोर्ट गलत है, तो जो आपका सीटी 2022 में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया तो सरकार ने बताया ना कि हमारे पास इतने रजिस्ट्रेशन है। अगर ऑलरेडी वो रोजगार पर है तो वो रजिस्ट्रेशन कहां से हो गए भाई, वो रजिस्ट्रेशन कहां से हो गई। एक बड़ा शानदार प्रांत, एक बहुत बढ़िया प्रांत है जो कि हर प्रकार की खूबी रख रहा है और 1 नवंबर 1966 को बना देश का सर्वश्रेष्ठ। और हमें गर्व है कि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, मुझे तो बहुत गर्व है भाई, और इस माटी से बिलोंग करता हूं, मुझे बहुत गर्व है, बहुत प्रेम हरियाणा से। लेकिन ये क्या हो रहा है इस हरियाणा के साथ, तो दुख होता है भाई। ठीक है, एक जागरूक नागरिक होने के कारण आई हैव नो अथॉरिटी, मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं इस प्रकार की बातें करने की, लेकिन एक जागरूक नागरिक अभिव्यक्ति की आजादी के तहत अनुच्छेद 19 के तहत मैं अपनी बातें यहां पे रख रहा हूं और रख सकता हूं। फंडामेंटल राइट्स, आई हैव आल्सो फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए पिछले दिनों सरकार की ओर से करीब 6 लाख बेरोजगार होने का अनुमान जताया गया था, लेकिन ग्रुप सी और ग्रुप बी की नौकरियों को लेकर के होने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अब आपके उस समय तक 7.95 लाख लोगों ने क्या कहता है रजिस्ट्रेशन किया था। उसके बाद में यह संख्या आपकी रोजगार पोर्टल पर आपकी 8,68,584 युवा रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन उनका। ऐसा भी हो सकता है क्या जो कोई रोजगार लग गया और उसका नाम उसमें रजिस्ट्रेशन के अंदर रजिस्टर्ड ही पड़ा रहे, ऐसा हो सकता है क्या, मुझे नहीं पता भाई इस बारे में। सक्षम युवा रोजगार आपका, तो यहां पर कितने आपके 3,87,871। कहां जाए भाई हम, कहां जाए, ये कब की बात आपकी 2022 की बात है। ठीक है 2022, चलो मैं मान लेता हूं कि भाई 2021-20 के अंदर कोरोना था, तो 2024 में बदलाव क्यों नहीं, 2024 में बदलाव क्यों नहीं। आप एक भर्ती हुई थी आपके बीच में, चंडीगढ़ पुलिस की भर्ती हुई थी, उन्होंने कमाल का सिस्टम दिखाया था, 3 महीने के अंदर सब कुछ फिनिश। मुझे जरा एक ऐसा पिछले अगर मैं बात करूं कुछ समय से, मुझे एक ऐसी भर्ती नहीं मिल रही है, देखने में नजर नहीं आ रही है जिसका कि बिल्कुल स्मूथ, जिस पर कोई केस नहीं हुआ हो और जो बिल्कुल स्मूथ तरीके से बिना पेपर आउट, बिना फलाना, बिना ढमकाना किए और वो 2 या 3 महीने में कंप्लीट होगी हो। जो सिस्टम नहीं है कि हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन कारण होते हैं दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें मेरे पास अथॉरिटी नहीं, जिनको बोलने की, तो फिर मैं बोलना भी नहीं चाहूंगा। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना आया तब से करीब 1.5 साल में सरकारी नौकरी नाम मात्र के, ठीक है भाई, जो भर्ती प्रक्रिया पहले से चल रही थी वो लटक चुकी है। ये कोरोना काल की बात हो रही है, वो किसी न किसी वजह से रद्द हो जाती है, पुरानी नौकरी भी जा रही है। ठीक है, चलो युवाओं का कहना है कि पिछले कुछ समय से कई भर्तियां रद्द हुई है, ये हमारे कुछ युवाओं का कहना है। पीजीटी संस्करण 86 ये आपका उस समय की बातें जब ये निकाली गई थी तो ये आपकी क्या रद्द करी गई थी, ये ध्यान रखेंगे। अब बात आती है जो मेन पॉइंट आपका, हरियाणा में बेरोजगारी के कारण क्या है। तो ऐसा जो सबसे बड़ा जो कारण उस पर खाली मैं बात करूंगा, हुआ क्या 2022-23 में, देखिए 2022-23 में सभी बैंक सहायता प्राप्त निजी परियोजनाओं में केवल 1% प्राप्त करने के साथ हरियाणा इस मैट्रिक पर सबसे पीछे है भाई। केवल खाली हमें जो योजनाओं का 1%। अब ये योजनाएं कौन लेगा भाई, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि योजनाएं आप लेकर के आएंगे जब हम अपना सब कुछ हम अपना दे देते हैं उन लोगों को कि आइए आप हमारे पर शासन करिए, तो ये जिम्मेवारी भी उनकी बनती है कि वो हमारे लिए यहां पर काम करें, हमारे लिए सोचें। मैं ये नहीं कह रहा कि वो काम नहीं करते हैं, इस पक्ष की तरफ भी ध्यान दें भाई, इस पक्ष की तरफ भी ध्यान दें। रोजी रोटी बहुत जरूरी है, सब जब पेट भरा होगा तभी तो कुछ चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं। पिछले 5 राज्यों में है, जो सबसे पीछे 5 राज्य थे उनमें आपका 1% के साथ हरियाणा खड़ा था। अब जब योजनाएं नहीं आ रही है, फंडिंग नहीं है, तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। ठीक है, उन्होंने कहा कि बैंक सहायता प्राप्त परियोजना बैंकिंग क्षेत्र के स्वास्थ्य के साथ साथ निजी निवेश का एक महत्वपूर्ण संकेत है। आपका निजी निवेश बंद हो चुके हैं, निजी बैंक सहायता परियोजना हम यहां पे फेलियर हो रहे हैं। जो आपके प्राइवेटाइजेशन जैसे जो एलपीजी की बात करते हैं आपका, यानी कि बाहर से पैसा आना बंद हो गया भाई, बाहर से पैसा आना बंद हो गया, जिसके मैं यहां पर खाली सरकारी नौकरी की भी बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर आपके उद्योगों की भी बात कर रहा हूं। बड़ी मुश्किल से, जैसे मैं बात करूं, मैं बिलोंग करता हूं महेंद्रगढ़ से, और महेंद्रगढ़ में एक जगह पे उद्घाटन हो रखा है IMT खुटाना, 10 साल पहले उद्घाटन हुआ था आई थिंक मेरे हिसाब से, तो वहां पे वो ग्राउंड पर हुआ नहीं, वो ग्राउंड पर उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं हुआ होगा, थोड़ा बहुत चल रहा होगा प्रोसेस, लेकिन वहां देखने को कुछ नहीं है अभी फिलहाल। अगर आप आएंगे तो देखने को आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो क्योंकि इन्वेस्टर नहीं है,
ऐसा नहीं है कि सरकार की मंशा नहीं थी, इन्वेस्टर आएंगे तो कुछ चीजें होंगी ना, तो वो इन्वेस्टर नहीं है। यहां पे मैं सरकार को दोष नहीं दे सकते, हम यहाँ 100% दोष नहीं दे सकते सरकार को। हाँ, कुछ प्रतिशत तो होता ही है, कुछ प्रतिशत तो होता ही है, लेकिन पूरा 100% आप दोष उनको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रोसेस पूरे करने होते हैं। तो ये भी एक कमी यहां पर है। विशेषज्ञों के अनुसार खराब कानून और व्यवस्था की स्थिति हरियाणा में निवेश करने से कंपनियां रोकने वालों का प्रमुख कारणों में से एक है। ये लाइन आप जरूर एक बार नोट करेंगे। इसके लिए हुज रिस्पॉन्सिबल, कौन रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों? ये कानून कौन बनाता है? अगर देखिए, अगर आप 10-20 लाख करोड़ रुपए अगर आप लगा रहे हैं, 50 करोड़ रुपए, 500 करोड़ लगाने वाला नखरे नहीं सहेगा भाई, वो आपको नौकरियां देके जा रहा है, आपके घर पैसे लगा के जा रहा है, उसको तो हाथों हाथ उसका सम्मान करना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग में भी हम बहुत पीछे चले गए हैं। ईज ऑफ डूइंग एक सूचकांक जारी हुआ था दोस्तों, ईज ऑफ डूइंग, यानी कि हम बाहर से जो व्यापारी आते हैं, उन जो पैसा इन्वेस्टर जो आते हैं, उन इन्वेस्टरों को कितनी सुख सुविधाएं देते हैं, बहुत पीछे चले गए दोस्तों। और यूपी जैसा राज्य जहां पे इतनी सारी मतलब अव्यवस्थाएं थी, यूपी जैसा राज्य जहां पर इतनी सारी व्यवस्थाएं थी, गुंडागर्दी थी, ये वो सब जानते हैं, यूपी बिहार को कौन नहीं जानता है, सबको पता है। वो ईज ऑफ डूइंग में हमसे आगे हैं। गुजरात नंबर 1 पर ईज ऑफ डूइंग में, गुजरात सूचकांक में ईज ऑफ डूइंग में नंबर 1 है, यानी कि इन्वेस्टर को सुख सुविधाएं। और आज वहां पे देखिए कि बेरोजगारी दर क्या है, और हरियाणा के अंदर क्या 37% की बात यहां पे हुई है। तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है दोस्तों? ये भी आपके बीच में बेरोजगारी के कारणों में आता है। तो चलिए दोस्तों, आज मेरा जो मुख्य मुद्दा था, मेरा मुख्य मुद्दा ये था भाई, जो आपका लास्ट नोटिफिकेशन हुआ, कम से कम इस नोटिफिकेशन से पहले तो एक बार सीईटी का नोटिफिकेशन देना ही चाहिए था। कुछ लोग यूट्यूब पर मेरे जैसे बोल रहे हैं कि सब नवंबर दिसंबर में होने की संभावना है। संभावना नहीं चाहिए, हमें संभावना नहीं चाहिए। अब तो कुछ कर नहीं सकती है, अब तो सरकार कुछ जारी नहीं कर सकती है, अब तो जो भी नई सरकार आएगी वो करेगी, लेकिन ये मुद्दा आपके बीच में है भाई, ये बात आपके बीच में है। हरियाणा को बेरोजगारी से मुक्त करें, यह हमारी सबसे पहली मांग यहां पर रहेगी। हरियाणा को बेरोजगारी से मुक्त किया जाए, और इस कड़ी में जो आपका सीईटी को बिल्कुल स्पष्ट किया जाए। सीईटी हर साल होना चाहिए। अगर सीईटी हर साल नहीं होता है तो जो 18 साल के जो लोग होते हैं उसमें क्राइटेरिया रखें कि भाई 1 साल के अंदर, 1 साल बाद अगर वो 18 का होता, सीईटी नहीं होता, तो उसको कंपेंसेशन दिया जाए, उसको कंपेंसेशन। ये मेरी मांग है कि उस बच्चे को विदाउट सीईटी उसमें बैठाया जाए, कंपेंसेशन देकर के कि भाई हम सीईटी नहीं करा पाए हैं, तो सीईटी क्वालिफाई को भी लो, साथ में जो सीईटी क्वालिफाई नहीं है उनको भी लो। कोई सुनिए, कोई इशू नहीं है। पेपर तो आपने लेना ही है, सेकंड पेपर तो आपका होना ही है, तो आप उसको डायरेक्ट पेपर में बैठिए, क्योंकि वो आपकी जिम्मेवारी है, ना कि उस बच्चे की गलती है कि वो 18 का अब हुआ है। आपकी जिम्मेवारी है। ये जो लोग जिम्मेवार जो लोग हैं, इस जिम्मेवारी को समझिए और इसका निर्वहन करें। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा आज का विषय। और अगर आपको लगता है कि हाँ सीईटी होना चाहिए, नई गवर्नमेंट जो भी बने, जिसकी भी बने, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सबसे पहले खास तौर पर ये जो नोटिफिकेशन है, इससे पहले जरूर एक बार अपना ये जरूर करके दिखाएं सीईटी का, या फिर इसको जो भी जैसे भी एज पर पॉसिबल बीच का रास्ता निकाल करके उन जो बेरोजगार लोग हैं उनको, उनके हक को मारा नहीं जाना चाहिए। क्वालिटियां पहुंचेंगी आपके पास, जो नए लोग हैं, नए युवा हैं, जो नए जोश के साथ नई चीजों के साथ पहुंचेंगे आपके साथ, क्योंकि हर दिन युवा नया सीख रहा है और युवाओं के कंधों पर ही देश का भार है। तो चलिए दोस्तों, आज का मेरा विचार यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको लगता है कि चीजें सही थी तो एक बार जरूर इसको जरूर आप इस सेशन को एक बार पहुंचाने का कष्ट करेंगे। थैंक यू। जय भारत, थ्रू दी बेस्ट। मैं हेमंत फिर आप लोगों के बीच में इस प्रकार का विशेष सेशन लेकर के हाजिर हूंगा। तब तक के लिए अपने शब्दों को देता हूं विराम। जय हिंद, जय भारत।